इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एक आदमी जिसकी अपनी एक सामाजिक पहचान है, दिन भर में कई लोगों से मिलता है, कई लोग उसका इंतज़ार करते हैं। वो एक दिन बड़े से मॉल में किसी वस्तु की शिकायत करने जाता है और मॉल के सफाई कर्मचारी से पूछता है, मैनेजर का ऑफिस कहाँ है। वो कर्मचारी उसे मैनेजर के ऑफिस तक छोड़ देता है और वहाँ पर खड़ा 6 फीट लंबा सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है और इंतज़ार करने को कहता है। थोड़ी देर बाद मैनेजर उस आदमी को अंदर बुलाता है। वो आदमी मैनेजर को देखता है, जो बहुत ही दुबला पतला, आंखों पर चश्मा लगाए हुए, एक हाथ में पेन और दूसरे में कंप्यूटर का माउस लिए बड़ी सी कुर्सी पर बैठे हैं। मैनेजर उस आदमी को भी बैठने का इशारा करता है, उसकी पूरी बात ध्यान से सुनता है और उसकी शिकायत को दूर करने के लिए उसे इंतज़ार करने को कहता है और उसकी वस्तु को लेकर मॉल के उस डिपार्टमेंट में चला जाता है जहाँ से उसने वो वस्तु खरीदी थी। वो आदमी सोचता है, मेरे से मिलने के लिए लोग इंतज़ार करते हैं और मैं इस मैनेजर का इंतज़ार करूँगा, और बेचैन होकर बाहर आ जाता है। बाहर खड़े गार्ड को कहता है, ये चश्मे जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं किसी का इंतज़ार नहीं करता। गार्ड कहता है, साहब, सामान वापसी का यही नियम है, आपको थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। वो आदमी गार्ड से बात करने लगता है और बातों बातों में पूछता है, तुम इतने हैंडसम हो, 6 फीट लंबे हो, ताकतवर भी हो, उससे तुम मैनेजर से डरते हो क्या? साहब, मेरा हैंडसम होना, ताकतवर होना कोई मायने नहीं रखता। मैनेजर मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है और आज कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। फिर तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की? इस बात का तो ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा साहब। माँ बाप स्कूल भेजते थे, मैं ही स्कूल से भागता था। माँ बाप ने घर पर टीचर लगा दिया था और मुझे रोज़ पढ़ाने आता था, पर मेरी किस्मत में पढ़ाई की रेखा बहुत छोटी है। हाँ, गांव में पढ़ाई का माहौल नहीं होता और स्कूल कॉलेज भी ठीक नहीं होते। नहीं साहब, ये तो बस बहाना है ना पढ़ने का। गांव में भी सरकारी स्कूल होते हैं। जो यहाँ किताबें पढ़ाई जाती है, वहाँ भी वही किताबें पढ़ाई जाती है। असल में पढ़ता वही है जो मजबूर हो या उसे पढ़ने का शौक़ हो। ये जो आप मैनेजर देख रहे हैं, ये मेरे ही गांव का है। कभी स्कूल में मास्टर जी नहीं आते थे तो हम सिनेमा देखने चले जाते थे और ये पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ता था और हम इस पर हंसते थे। हमारे पापा के पास बहुत ज़मीन थी, बहुत पैसा था और इसके पास कुछ नहीं था। हमारी ज़मीन पापा की बीमारी खा गई और सारा पैसा ख़त्म हो गया। हम गांव में बेरोजगार हो गए। फिर एक दिन मैनेजर साहब को हमने अपनी तकलीफ़ बताई और वो हमें दिल्ली ले आए और यहाँ पर ये गार्ड की नौकरी दिलवा दी। अब चल जाता है इससे थोड़ा बहुत खर्चा पानी। साहब, मैं तो कहूँगा कि आप भी बच्चों को समझाइए, जो स्कूल से भागकर सिनेमा या मॉल जाते हैं और पढ़ाई से भागते हैं, उन्हें आज की ये गलती कल भारी पड़ेगी। गार्ड की उन बातों ने उस आदमी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। लोगों पर हंसना बंद करो, उन्हें कोसना बंद करो और पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। गाइस, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।